बहुत बड़ा कोई हजारों का मजमा नहीं था, ना कोई गमला टूटा, ना कोई थप्पड़ किसी को मारा गया। एक पुरअमन एहतजाज हुआ और उस एहतजाज के ऊपर 21 अक्टूबर को दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए गए। वो दहशतगर्दी के पर्चे मेरे पर भी कटे और कुछ हमारे साथी हैं उनके ऊपर भी कटे, और इमरान खान जो दूर दूर तक उस जगह पर मौजूद नहीं थे उनके ऊपर भी पर्चा कट गया। दहशतगर्दी का पर्चा एक ऐसे वाक़े के ऊपर जिसमें इमरान खान मौजूद नहीं है, और जिस वाक़े के अंदर दहशतगर्दी तो दूर की बात, किसी ने किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा, उसमें इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता है। यह है 21 अक्टूबर 2022 को यह पर्चा कटता है। उससे पहले इमरान खान अपने तमाम झूठे मुकदमों के ऊपर, एक भी उनमें से सच्चा मुकदमा नहीं है, सारे के सारे झूठे मुकदमे, लेकिन उन झूठे मुकदमे के ऊपर क्योंकि कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले एक लीडर हैं, हमेशा कानून का, अदालतों का एहतराम किया है, तो वो जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं, वो दहशतगर्दी की अदालत में भी पेश हो रहे हैं, वो एफेड कचहरी के अंदर सेशन कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं। और इन तमाम पेशियों के अंदर जो है वो मैं उनके साथ होता था, तो इसलिए मैं तो एनी शायद हूं कि इमरान खान जो है उनको कहीं किसी अदालत में जाने पर कोई एतराज नहीं था, उनकी कोई अना का मसला नहीं था। लेकिन 3 नवंबर को एक मंसूबे के तहत इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला करवाया जाता है। इमरान खान जख्मी होते हैं और जख्मी होने के बाद वो अपनी डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक उसके बाद से कोर्ट्स अदालतों में नहीं जा सक रहे हैं, क्योंकि उनकी डॉक्टर्स की हिदायत ये है कि कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहिए, और उसके बाद से वो अदालतों में नहीं गए हैं, तो उनकी कोई अना का मसला नहीं था। 23 नवंबर को इसी केस के अंदर हमारी जमानत होगी। कल वैसे इसी केस के अंदर दहशतगर्दी की अदालत में मेरी पेशी भी है कल इस्लामाबाद के अंदर। तो इमरान खान के ऊपर जो बुनियादी चीजें, जो 2 चीजें मैं खास तौर पे जिनके ऊपर तवज्जो दिलाना चाहता था, पहला कि नौयत है क्या किस केस की, ये कितना बड़ा मजाक है ये केस, जिसके ऊपर ये सारा टीवी पे 3 दिन से चल रहा है कि जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये इस केस की नौयत क्या है। और दूसरी इस चीज की याद दहानी कराना चाहता था कि इमरान खान को अदालतों में जाने पे कोई एतराज नहीं है, इसलिए वो लाहौर हाई कोर्ट भी अदालत में जाने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ सिक्योरिटी की लवाजमात हैं। इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है पाकिस्तान के। मेरे ख्याल में इस वक्त 2-3 ही लोग हैं जो साबका, 3-4 लोग हैं जो साबका वजीर आजम पाकिस्तान के रह चुके हैं, लेकिन उनमें भी वो वाहिद लीडर हैं जिनके खिलाफ एक कातलाना हमला हुआ है, और बाकायदा मंसूबे के तहत कातलाना हमला हुआ है, और वो हमला कोई सालों पुरानी बात नहीं है, वो अभी 2-3 महीने पहले की बात है कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। तो एक तो सिक्योरिटी की उनकी जरूरत जो है और उनका खदशा जो है वो एक आम इंसान वाला नहीं है, और दूसरा जो डॉक्टर्स की हिदायत है उसके मुताबिक वो धक्कम पेल नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर वो होगा तो फिर उन्होंने 2-3 महीने के लिए दोबारा उनको आराम करना पड़ जाएगा। इसी वजह से शिबली फराज साहब जो चेयरमैन के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इन्होंने एक एप्लीकेशन डाली थी, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि ये शिबली बता भी दें क्या दरखास्त डाली थी और अभी तक उस पर क्या पेशरफ्त हुई। शुक्रिया असद। गुज़श्ता जुमे को हमने एक दरख्वास्त डाली थी लाहौर हाई कोर्ट में, रजिस्ट्रार के ऑफिस में हमने जमा कराई थी, जिसका बुनियादी मकसद था इजाज़त लेना, क्योंकि खान साहब के एक ख़ास पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कि वो अदालत में पेश होने के लिए हमने 2 चीज़ों की वो उनको वजह बताई थी कि एक तो जिस तरह अभी कहा गया कि उनकी जो ज़ख्म है, टांग का जो ज़ख्म है वो, और दूसरा सिक्योरिटी। तो मेडिकल रीज़न था और सिक्योरिटी रीज़न था, जिसकी बिना पे हमने इजाज़त मांगी थी लाहौर हाई कोर्ट से कि उनकी गाड़ी को एक ख़ास जगह तक पहुंचने के लिए इजाज़त दी जाए। सुबह हम गए थे, हमें अनफॉर्चुनेटली वो इजाज़त नहीं मिली, और अभी भी हमारी कोशिश है, हमारे वकला जज साहब से बात करने के लिए गए हुए हैं कि ये इजाज़त मिल जाए, क्योंकि खान साहब बावजूद तमाम तर मुश्किलात के केसों की नौइयत जो असद उमर साहब ने आपको ऑलरेडी बता दी कि वो किस नौइयत के कितने हल्के केसेस हैं, लेकिन चूंकि हमारे चेयरमैन का ये मानना है एक कानून की हुक्मरानी की
کی دعوے دار جماعت ہے، اور ہم نے کبھی بھی تقریباً کوئی 25 پیشیاں کر چکے ہیں خان صاحب زخمی ہونے سے پہلے، قاتلانہ حملے سے پہلے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ابھی ہم نہ جائیں، اور ابھی بھی خان صاحب بالکل تیار ہیں عدالت میں پیش ہونے کے لیے. ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ اگر ان کو کیے جائے، کیونکہ ان کی جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اور جو ان کی ہیلتھ کی سچویشن ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے دھکم پیل. اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ خان صاحب جائیں وہاں پہ ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے، پھر اس طرح وکلاء بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا. تو ہماری ابھی بھی لاہور ہائی کورٹ کے حکام سے بات چیت جاری ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو استدعا ہے، جو کہ بالکل ایک جائز استدعا ہے، اس کی ہمیں اجازت مل جائے گی تاکہ خان صاحب ادھر عدالت میں جا سکیں. آخری کامنٹ یہ ہے کہ ماضی میں بھی ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں کہ ایک سابقہ پرائم منسٹر جن کا نام نواز شریف ہے، ان کو بیمار بنا کر پیش کیا گیا، اور ایک سوال اٹھایا گیا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. ہمارا بھی آج یہی سوال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. بہت شکریہ. اچھا شفیع صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی کہا کہ ابھی ہائی کورٹ میں جو درخواست دی تھی وہ آپ کو اجازت نہیں ملی، تو اس کا مطلب ہے ابھی تک یہ فیصلہ تو نہیں ہوا کہ خان صاحب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اگر آپ لوگوں کو وہاں سے وہ اجازت نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، آپ کا اچھا سوال ہے. اس وقت ہم یہ امید یہی کرتے ہیں کہ خان صاحب کی جو سیکیورٹی اور ان کی جو صحت کی جو مجبوری ہے، اس کی وجہ سے ہم وہ جا نہیں سکتے ایک خاص حد ڈسٹنس کے علاوہ. تو ابھی بھی ہم یہ امید کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں یہ اجازت مل جائے گی اور خان صاحب نے وہ پیش ہوں گے. اسد صاحب، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز مریم نواز نے کہا ہے کہ ہمیں ایماندار ججز چاہیے، ایماندار نہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا یہ عدلیہ کے خلاف جو منظم مہم چلا رہی ہے اس کا حصہ ہے؟ بالکل جی، یہ تو باقاعدہ واضح ہے کہ ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے. اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس کی مقصد جو ہے وہ بڑا سادہ سا ہے. اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئین توڑے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے عمران خان کو روکنے کا، اور آئین ان کو توڑنا پڑے گا اگر وہ الیکشن 90 دن کے اندر نہیں کراتے. اس کے لیے راستے میں دیوار ان کو عدلیہ نظر آ رہی ہے، اور اس لیے عدلیہ کے اوپر یہ منظم طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں. ہماری درخواست تو عدلیہ سے صرف یہ ہوگی، مؤدبانہ درخواست یہ ہوگی کہ پچھلے چند ماہ کے اندر عدلیہ جو ہے وہ عمران خان صاحب پر بھی توہین عدالت کا نوٹس دے کر کیس چلا چکی ہے، اور میرے اوپر بھی توہین عدالت کا کیس چل چکا ہے. حالانکہ ہم نے اس قسم کا کوئی ریمارک نہیں دیا تھا کسی جج کے بارے میں. تو امید یہ ہے کہ سب کو برابری کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا، اور یہ جو مہم چلائی جا رہی ہے اور اس قسم کے بیانات جو دیے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی جج صاحبان نوٹس لیں گے اور توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی. خواجہ صاحب جو ہیں ان سے بولیں بھائی جان کہ 10 مہینے سے زیادہ ہو گئے آپ کی حکومت آئے گئے. آپ پہلے تو اپنے حکومت کے اندر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس قسم کی خبر جو ہوتی ہے کیا وہ ملک دشمنی ہے یا نہیں ہے. شوکت ترین نے صرف اتنا کہا تھا وزرائے خزانہ جو ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے، کہ سچ بتا دو اور حکومت کو لکھ کر یہ ہائی لائٹ کر دو کہ دیکھو پہلے بھی یہ جو 750 ارب روپے کا سرپلس آپ مانگ رہے تھے یہ ممکن نہیں تھا، اب تو سیلاب آنے کے بعد بالکل ہی ممکن نہیں ہے. اور وہ ان کے خلاف مقدمے درج ہو گئے، پرچے کٹ گئے. تو غداری کا مقدمہ اب سارے ملک کے اندر اگر یہ سنسنی پھیلا رہے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے نا، بھارت کے اخباروں نے سب میں ہیڈنگ لگی ہوئی ہے کہ وزیر دفاع پاکستان کا، وہ بھی کوئی عام وزیر نہیں، وزیر دفاع پاکستان کا کہہ رہا ہے کہ دیوالیہ ہو چکے ہیں ساری ریٹنگ ایجنسی چھوڑ. تو ان سے بھی میری سوال یہ ہوگا کہ تمام پاکستان کے شہری برابر ہوتے نا، تو ہم انتظار کریں گے کہ رانا سوناللہ جو ہے وہ خواجہ آصف کے اوپر غداری کا پرچہ کب کٹوائیں گے.
देखिए, पहली बात तो जहां तक आपकी है, हम कह नहीं रहे, वो तो है ही पीडीएम की निगरान हुकूमत, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं उसके अंदर जिम्मेदारी जो है पूरी की पूरी हुकूमत की बनती है। जज साहब ने उस दिन भी कहा था कि जज साहब जो है वो ऑर्डर करेंगे कि सिक्योरिटी जो है उसको फुल प्रूफ बनाया जाए, तो वो तो जिम्मेदारी उनकी मुकम्मल तौर पर उन्हीं की बनती है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, और कि महंगाई से इस वक्त तमाम पिस चुकी है और इस वक्त उनकी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। गरीब तो पहले ही पिसा हुआ था, इस वक्त तो मुतवस्सित तबके को समझ नहीं आ रही कि वो अपने अखराजात जो है वो कैसे पूरे करें। और अभी तो ऐलान हुआ है गैस की कीमतें 46% बढ़ाने का, अभी बिजली की कीमत बढ़ाने का ऐलान हुआ है, पेट्रोल की डीजल की कीमत अभी बढ़ी है, आज फिर अखबार में लगा हुआ है कि मजीद पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के लिए जा रही है। तो ये तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि अवाम की जो रोजाना की रोजमर्रा की जरूरत है वो पूरी करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन होता चला जा रहा है। लेकिन आपने ये जो कहा ना कि वो सियासत भूल गए, ओ भाई ये सूरत हाल सारी पैदा कैसे हुई है? ये कोई माशी दुनिया के अंदर बहरान आया था कि जिसकी वजह से ये हो गया? अगर ये कोई माशी बहरान था तो ये बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा, ये भारत में क्यों नहीं हो रहा? जिस तरीके से जब कोरोना आया था तो सारी दुनिया के अंदर हुआ था, आपको नजर आता था, टीवी की स्क्रीनों पे नजर आता था। आपको कहीं दुनिया में बाकी कहीं से महंगाई की खबर आ रही है? कहीं आपको बाकी पता चल रहा है कि इस तरीके से अवाम पिसे में? यहां तो सियासी इंतशार पैदा किया गया, रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश की गई, सियासी बोरान ने यह माशी बोरान को जन्म दिया है। तो यह सियासत से अलग नहीं है, यह बराह रास्त नतीजा है उस सियासी साजिश का, उस सियासी इंतशार का जो पाकिस्तान के अवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया है। और उससे 10 महीने पहले, ये आज की बात नहीं, अब 10 महीने पहले इमरान खान के आप बयानात सुन लें, उनकी तकरीरें देख लें, आप मेरे इंटरव्यू सुन लें, 10 महीने हमने पहले आपको बताया तो यही पहुंचेंगे। और मैं फिर बदकिस्मती से, मैं बोलूंगा बदकिस्मती से, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने 3 महीने पहले भी कहा था, वो लोग बोलते थे जी मुश्किल फैसले तो कर गए, अब तो वो हुकूमत करेंगे, मैंने उस वक्त कहा था 3 महीने बाद इससे भी ज्यादा खराब हालात होंगे। बदकिस्मती से मैं कह रहा हूं तीसरी दफा, अगले 3 महीने बाद इससे भी ज्यादा हालात खराब होंगे। जब तक आप सियासी इंतशार को खत्म नहीं करेंगे, जिस वक्त तक हुकूमत सुबह से लेकर शाम तक, अभी भी चल रहा है टीवी के ऊपर, तो फैसला हो गया जी FIA की, इमरान खान की गिरफ्तारी का, अगर पूरा हुकूमती निजाम इस वक्त इस चीज के ऊपर लगा हुआ है कि इमरान खान को गिरफ्तार कैसे करना है, तहरीक इंसाफ के लीडर्स के ऊपर पर्चे कैसे काटने, घर बैठे हुए नौजवान बच्चे जो ट्वीटें कर रहे हैं उनको पकड़ के कैसे जेलों के अंदर हमने डालना है, और ना कोई ये देख रहा है कि आटा किस तरीके से महंगाई उसकी रोकनी है, किस तरीके से ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान से बाहर जा रही हैं इनको कैसे रोकना है। तो ये बेहतरी नहीं आ सकती मेरे भाई, जब तक सियासत ठीक नहीं करोगे मईशत ठीक नहीं हो सकती। आखिरी सवाल, ये बता दीजिए कि अगर क्या इमरान खान साहब की डॉक्टर्स के हवाले से उन्होंने क्या कहा है कि वो उनकी तबीयत ठीक है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना बड़ा रिस्क लेगी चेयरमैन की सेहत के हवाले से जो इश्यूज हैं उन्हें, अगर वो हाईकोर्ट पेश होते हैं? देखिए जी, उनकी तबीयत नहीं, उनकी जो हड्डी के अंदर जो गोली लगी थी वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई है। आखिरी जो मुआयना किया गया था उसमें डॉक्टर साहिबान की रिपोर्ट मौजूद है, वो हाईकोर्ट में भी पेश कर दी गई थी कि उनके पास अभी भी खतरा है। अगर जरा सा भी झटका लगता है, खासतौर उसको लैटरल मूवमेंट कहते हैं, अगर ऐसे होता है तो वो दोबारा वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी, फिर 2 से 3 महीने जो है उनको चलने के मसाइल होंगे। तो इसलिए आपका जो सवाल है, कतई तौर पे हम ये खतरा नहीं ले सकते कि वो धक्कम पेल के अंदर जाएं, तो ये तो बिल्कुल हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। शुक्रिया।